वेलकम सभी बच्चों का फिर से शर्मा एजुकेशन एकेडमी पर स्वागत है तहे दिल से। अपनी क्लासेस को शुरू करते हैं शर्मा एजुकेशन एकेडमी पर। ध्यान से देखिएगा कि 3rd नंबर का दिया गया अपन को सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपन 2 कंप्लीट कर चुके हैं, अफर्मेटिव टाइप कंप्लीट कर चुके हैं और निगेटिव टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। 3rd टाइप होता है टेंस के अकॉर्डिंग, कोई सा भी टेंस हो उसमें 3rd सेंटेंस टाइप बनता है। 3rd वो बनता है इंटेरोगेटिव, जिसको इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। 3rd कौन सा बनता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए, क्या पूछा जाए? प्रश्न पूछा जाता है। जैसे किसी से हम क्या करके प्रश्न करते हैं, क्या नाम है तुम्हारा, क्या करते हो तुम, इस प्रकार से WH वर्ड का यूज करके अगर हम प्रश्न पूछते हैं उनको इंटेरोगेटिव कहते हैं। एक शब्द में कहूँ तो क्वेरी करते हैं, इंटेरोगेट करते हैं। यह हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होते हैं। इन सेंटेंस में सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वो भी सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, जो कोई काम करने वाला होता है। जैसे राम बाजार जाता है तो राम कौन है? सब्जेक्ट है। कौन बाजार जाता है? कौन करके प्रश्न करके अपन पूछते हैं कि राम बाजार जाता है। कौन बाजार जाता है? ये राम। इस प्रकार के सेंटेंसों का स्ट्रक्चर इस प्रकार दिया गया है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अपन पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? और जैसा कि मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज का यूज करते हैं। डू किसके साथ यूज करती हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ? डू यूज करते हैं बेटा प्लूरल के साथ। किसके साथ? प्लूरल के साथ। किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और डज यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसा कि नीचे सामने स्पष्ट दिया गया है कि डज ही अटेंड द क्लास, क्या वह क्लास को अटेंड करता है, क्लास को वह लेता है। ही के अकॉर्डिंग इसमें दिया गया ही के अकॉर्डिंग क्या आया है? डज। और ही हम अच्छे से जानते हैं वह एक है, एक पर्सन है, एक थिंग्स, कोई भी चीज हो, एक चीज हो, उसके लिए डज यूज करते हैं। इसकी हिंदी निकलेगी क्या? कुछ बच्चों के अंदर डाउट्स होते हैं कि क्या वह कक्षा अटेंड करता है, उपस्थित रहता है, तो इसमें सर क्या आ रहा है? तो क्या की अंग्रेजी वॉट लिखेंगे? नहीं बेटा, अगर क्या लगा होता है तो उसके लिए जिस सेंटेंस में होता है, जिस सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। और जो आपके माइंड में आ रहा है सर क्या के लिए यूज क्यों नहीं किया हमने, तो वो फिर डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं? वो दोहरा प्रश्नवाचक बोलते हैं उन्हें। कौन सा प्रश्नवाचक? जिसमें कि WH वर्ड बीच में होता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो ये जो क्या दिया है इसके अकॉर्डिंग अपन प्रश्न का आंसर करेंगे व्हाट। क्या करेंगे? व्हाट इज योर नेम। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं बेटा, व्हाट इज योर नेम। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, इंटेरोगेटिव प्रश्न आ जाता है तो उसमें ये भाई साहब हैसिया का सिंबल जरूर आता है। आप इसे गांव में, घर में यूज करते हैं। हैसिया का टाइप का सिंबल होता है, इसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा, जिसे हम फॉर्मूला कहते हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड भी आ जाता है। इसका विशेष ध्यान रखें कि क्वेश्चन मार्क कोई भी इंटेरोगेटिव हो, कोई भी प्रश्न जिसमें इंटेरोगेशन हो रहा हो, प्रश्न पूछा जा रहा हो, तो उसमें क्या लगाते हैं? ये सिंबल जरूर लगाते हैं। इसका विशेष ध्यान रखें, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा। दैट्स क्लियर? ओके, आगे चलते हैं बेटा। ये नेक्स्ट टाइप है, इसको 4 वाला टाइप बोलेंगे, इंटेरोगेटिव निगेटिव। इसी में इंटेरोगेटिव के बाद क्या होता है? इंटेरोगेटिव निगेटिव। इंटेरोगेटिव निगेटिव के अकॉर्डिंग जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है कि इंटेरोगेशन हो रहा है उसमें और निगेटिव हो रहा है। कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है और आपको निगेटिव भी कर रहा है साथ में। ये वाक्य जिसमें नकारात्मक प्रश्न, नकारात्मक का मतलब होता है निगेटिव, ठीक है, निगेटिव वाली बात, उल्टी बात की जा रही हो, जैसे कि डज या डू जो भी है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसमें विशेष ध्यान रखेंगे जो नोट लगता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है। आपके अंदर और माइंड में कंफ्यूजन होता है, सर नोट आया है तो कहीं भी फिक्स कर दो। नहीं बेटा, सब्जेक्ट के बाद ही लगाते हैं। किसके बाद लगाते हैं? ये नोट का हमेशा नियम रहता है कि सब्जेक्ट के बाद ही लगते हैं। जैसे कि आप नीचे स्पष्ट दिया गया है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं
कि डज टीचर नॉट टीच द स्टूडेंट्स, डज टीचर नॉट टीच द स्टूडेंट, क्या शिक्षक छात्रों को नहीं पढ़ाते हैं, क्या शिक्षक छात्रों को नहीं पढ़ाता है। शिक्षक एक है बेटा, क्या है, शिक्षक एक है, इसीलिए शिक्षक के अकॉर्डिंग तो क्या लगाया अपन ने, डज, क्या लगाया है, डज, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाया है, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, क्या आती है, तो टीच मतलब पढ़ाना वर्ब हो गया, और द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया। और इसमें एक विशेष ध्यान दिया गया है, क्वेश्चन मार्क लगाया है कि नहीं लगाया बेटा, लगाया है ना। तो ये पूरा स्ट्रक्चर एकदम क्लियर सही होता है, इसको ध्यान से देखें सभी बच्चे। इट इज क्लियर, ओके बेटा। आगे इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि डू के अकॉर्डिंग दे, अब दे के अकॉर्डिंग डू आया है, क्यों आया है कि दे प्लूरल होता है, दे कैसा होता है, प्लूरल होता है, इसलिए क्या आया है, डू आया हुआ है, और नॉट लिव से पहले आया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। पीछे ध्यान दिया गया है कि क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क, इसका विशेष ध्यान रखें, अन्यथा ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके बेटा, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप को पढ़ते हैं सेंटेंस का। अगला स्ट्रक्चर होता है बेटा इंटेरोगेटिव, WH फैमिली वाला वर्ड सेंटेंस कहते हैं, इसको डबल इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। कौन सा इंटेरोगेटिव, इसको नया नाम है इसका, क्या नाम है इसका, डबल। डबल मतलब दोहरा प्रश्न पूछते हैं, इसमें बीच में बात करते हैं, किस में बात करते हैं, बीच में। जैसा कि दिया गया है वे वाक्य जिसमें WH फैमिली, अब WH फैमिली से आप कंफ्यूज हो जाओगे, WH फैमिली जैसे कि दिए गए हैं इस प्रकार से, वाई, वॉट, व्हेन, हाउ, वेयर, हुम और हु, इस प्रकार के वर्ड होते हैं जो ज़्यादातर W से स्टार्ट होते हैं, वो WH फैमिली वर्ड्स कहलाते हैं। नीचे देखते हैं इनमें क्या होता है, स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझेंगे। सिंपल वाला होता है एक, तो कौन सा वाला होता है बेटा, सिंपल वाला, जिसे अफर्मेटिव कहते हैं या पॉजिटिव कहते हैं। इसमें केवल और केवल ध्यान देना है आपको कि अंतर क्या है, एक तो इंटेरोगेटिव होता है, एक डबल इंटेरोगेटिव होता है, या WH फैमिली वाला। अंतर क्या है बेटा, इसमें अंतर ये होता है कि इसमें सबसे पहले उस वर्ड की जो बीच में दिया गया है, अगर हिंदी से करेंगे अपन कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उस क्या की पहले अंग्रेजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या की। जैसे कि इसके अर्थ के आधार पर अपन समझते हैं कि वाई डू यू मेक अ नॉइज, तुम शोर क्यों करते हो, तुम शोर क्यों करते हो, बीच में आ गया क्यों, क्या आ गया बीच में, क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले वाई दी है बेटा, और यू के अकॉर्डिंग डू लगाए बेटा, लगाए ना, ओके। उसके अदरवाइज वर्ब ऑब्जेक्ट हम अच्छे से जानते हैं, जैसा पेयर अबव सेंटेंस में पहले पढ़ चुके हैं, वैसे ही सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, मेन वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है। इनका विशेष ध्यान रखना है कि अगर डबल इंटेरोगेटिव वाक्य है, बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कुछ भी अगर बीच में आ रहा है, किस में आ रहा है, बीच में, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसा कि यू दिया है, क्या दिया है, सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब सेट करती हैं, क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाती हैं, वो भी पहले लगाती हैं। क्यों लगाती हैं, क्योंकि इंटेरोगेटिव है, पहले से क्या, ये पहचान क्या इंटेरोगेटिव, ये भाई साहब ऐसिया का निशान, क्या है, ये भाई साहब ऐसिया का निशान, ओके। आगे, वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, तुम दिल्ली में कहाँ रहते हो, तुम दिल्ली में कहाँ रहते हो, यू के अकॉर्डिंग डू आया, वेयर मतलब कहाँ, लिव मतलब रहना, इन मतलब में, दिल्ली मतलब एक जगह का नाम है, और ये निशान दिया है, इससे पता चल रहा है कि इंटेरोगेटिव फॉर्म में, पता चल रहा है कि नहीं, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट लेवल, आगे चलते हैं बेटा, कि वाई डू यू नॉट अलाउ हिम, उसी प्रकार से इस प्रकार के सेंटेंस दिए गए हैं, आप समझो। और एक और दिया गया है बेटा, इसको ध्यान से देखो, ये इंटेरोगेटिव निगेटिव है, कौन सा है बेटा, मैंने जैसा आपको पहले बता दिया है कि अगर निगेटिव हो रहा है तो सेम वही सिस्टम अपनाते हैं अपन, जैसा कि ऊपर है, सब्जेक्ट के बाद नॉट फिक्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं बेटा, सब्जेक्ट के बाद नॉट फिक्स कर देते हैं, क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद, जैसा कि यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है, ओके, अंडरस्टैंड, ओके।